जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि धन की देवी को कैसे प्रसन्न किया जाए, और जब वो रूठ जाती हैं तो सारा धन चला जाता है, इंसान कंगाल हो जाता है। तो उस उपाय को बताऊंगा दोस्तों, जिसके वजह से इंसान वो कंगाल होने से बच सकता है और धन कभी नहीं जाएगा। माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेंगी और आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि वो कौन से उपाय हैं, क्या करना चाहिए हमको। दोस्तों, सबसे पहले तो धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अक्सर लोग सुबह स्नान करने के बाद करते हैं। तो बहुत ही शुभ माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर माता लक्ष्मी की पूजा, स्नान करके पूजा वंदन करना चाहिए, है ना। घर में क्या रखें दोस्तों, घर में क्या रखें ये भी बताऊंगा। घर में क्या रखना चाहिए, तो दोस्तों घर में रखना चाहिए कौड़ी। दोस्तों, घर में गोमती चक्र भी रखें, घर में श्रीफल भी रखें, और आर्थिक स्थिति इससे मजबूत होती है। दोस्तों, परिवार में सुख समृद्धि आती है ये सब रखने से। दोस्तों, तो इनको विशेष तौर से जहाँ जहाँ आपकी माता लक्ष्मी की फ़ोटो हो, उसी स्थान पे दोस्तों बिल्कुल स्वच्छ जगह में ये उपाय करें। कौड़ी कौड़ी रखें, ध्यान रखें दोस्तों, कौड़ी कम से कम 3 होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, या मतलब विषम संख्या में होनी चाहिए। 3, 7, 11 ऐसी 21 इतनी कौड़ी रखनी चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा कौड़ी नहीं है तो 3 कौड़ी ही रख सकते हैं, या फिर एक कौड़ी नहीं रखें, कम से कम 3 होनी चाहिए। और कौड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखें दोस्तों। और कौड़ी थोड़ा सा बड़ी होनी चाहिए, छोटी कौड़ी ना रखें। और अगर नहीं मिल रही है तो छोटी कौड़ी भी रख सकते हैं। घर में गोमती चक्र भी रखें, जहाँ माता लक्ष्मी की फ़ोटो है, प्रतिमा है। श्रीफल रखें, ये माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है, और इसको रखने से माता लक्ष्मी कभी उस स्थान को छोड़कर नहीं जाती हैं जिस जगह पे ये सामग्री होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को अति प्रिय है ये सब। दोस्तों, लक्ष्मी जी जो है तो श्री यंत्र, लक्ष्मी जी का जो श्री यंत्र होता है वो प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब भी आप पूजा पाठ करें तो श्री यंत्र बार बार बोलते रहें। श्रीम, श्री यंत्र मतलब श्रीम श्रीम श्रीम। जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो श्रीम 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 माता लक्ष्मी का स्मरण करके बोलें। दिवाली पर दोस्तों इस श्री यंत्र भी होता है जिसकी पूजा की जाती है। श्री यंत्र की पूजा करने से दोस्तों धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसे घर के पूजा स्थल पर या व्यावहारिक स्थान पर रखने से माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा आपको कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ध्यान रखें। तो दोस्तों, लक्ष्मी जी की एक अच्छी आदत भी है और बुरी आदत भी है। क्या है उसका बताऊंगा दोस्तों। ये उपाय ये है कि दोस्तों, अर्थवेद के कुछ अध्यायों में लिखा है, ये लिखा भी है और बड़े बड़े ज्ञानी भी बोलते हैं कि शुभ संकेत, सौभाग्य, समृद्धि और सफलता और खुशी ये सबको पाना है दोस्तों। तो इन यंत्रों को आपको प्रतिदिन साफ स्वच्छ करके रखना है, और जल छिड़कना है, गंगा जल। और दोस्तों, इनको धूप बत्ती दिखानी है। इससे क्या होता है दोस्तों, ये यंत्र होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कौड़ी हो गई, गोमती चक्र हो गई, श्रीफल हो गया, ये सबको गंगा जल छिड़के इनमें, और इनमें धूप बत्ती दिखाने से दोस्तों ये यंत्र, कहने का मतलब बोला जाए तो में तरोताज़ा हो जाते हैं। मतलब इनमें जो है इनमें वो प्रतिक्रिया जागृत हो जाती है, जिससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं दोस्तों। इसलिए ये उपाय करें। और माता लक्ष्मी को घर में कैसे बुलाएं दोस्तों, तो ध्यान रखें कैसे बुलाना है। घर के मुख्य द्वार पर शाम के वक्त दोस्तों रोज़ दिया जलाएं, जिससे पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश कर सके, पॉजिटिव मतलब माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर पड़ सके। तो करना क्या है, शाम के वक्त प्रतिदिन एक दिया जलाएं, जो दरवाजे का मुख्य द्वार होता है दोस्तों, तो उसे दरवाजे के मुख्य द्वार पे दाएं साइड इस दिए को रखें।
और शाम के समय मुख्य द्वार पर ये जब दिया रखें तो माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए रखें कि माता लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी सदा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। और दोस्तों तुलसी का पौधा जो होता है तो वहाँ वहाँ भी एक दिया जलाएं या वहाँ घी का दिया ही जलाएं दोस्तों। वहाँ हमेशा घी का दिया जलाएं, तेल का दिया बिल्कुल ना जलाएं। और वहाँ एक लक्ष्मी की अगर फोटो हो या लक्ष्मी की मूर्ति हो तो उस तुलसी माता पर ज़रूर रखें लक्ष्मी, क्योंकि वहाँ शालिग्राम भी रहते हैं और जिनके घर पे शालिग्राम है तो वो जहाँ तुलसी माता है वहीं पे शालिग्राम रखें और वहीं पे एक लक्ष्मी जी की फ़ोटो या लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं पर रखें। और वहाँ शाम के वक्त एक घी का दिया जलाएं। इससे क्या होता है, माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं दोस्तों। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा भी रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए घर के मुख्य द्वार पर आप तुलसी का पौधा रखें। देवी लक्ष्मी से दोस्तों धन कैसे प्राप्त करें ये जान लीजिए। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों धन की देवी कहा जाता है जिन्हें, उनको प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार को पूजा करें। शुक्रवार जो है माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, इसलिए हमेशा शुक्रवार को बड़ी निष्ठा बड़ी प्रेम पूर्वक पूजा करें। माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं शुक्रवार को दोस्तों। अब मैं बताऊंगा दोस्तों अचानक जैसे लक्ष्मी को बुलाना है तो इसका क्या उपाय है। तो दोस्तों उसका उपाय बीज मंत्र है, और बीज मंत्र है ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। अगर आप इतना लंबा नहीं बोल सकते हैं तो आप इतना भर बोल लीजिए ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः। और अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को अगर आप 21 बार पढ़ते हैं, जाप करते हैं, तो माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न होती हैं कि कभी पैसे की कमी नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों नमक के डिब्बे में एक साबुत डालना है, साबुत मतलब लौंग डाल दें दोस्तों। फिर माता लक्ष्मी की आरती करें। तो आरती डब्बे के पास नहीं करनी है, आरती तो पूजा स्थल पे ही करनी है, पर नमक के डिब्बे में एक लौंग डाल दें। इससे क्या होता है, घर में बरकत आती है। बरकत मतलब माता लक्ष्मी की कृपा होती है और खूब धन आता है। फिर माता लक्ष्मी की आरती करें और आरती के बाद दोस्तों लाल कपड़े में डिब्बे को बांधकर धन के स्थान पर रख दें जहाँ तिजोरी या अलमारी में धन रखा होता है दोस्तों लक्ष्मी माता के 9 स्वरूप हैं, ये जान लीजिए। जो है कि आदि लक्ष्मी जो देवी का मूल स्वरूप मानी जाती हैं। धन लक्ष्मी जो धन देती हैं। ध्यान लक्ष्मी जो कृषि के लिए धन देती हैं। और दोस्तों गज लक्ष्मी जो पशुपालन में सहायक करती हैं, मतलब जो गौ माता में होती हैं लक्ष्मी, वो गज लक्ष्मी कहला जाती हैं। संतान लक्ष्मी जो संतान चाहने वालों को संतान भी देती हैं। वीर लक्ष्मी जो साहस और वीरता प्रदान करती हैं दोस्तों। और विद्या लक्ष्मी जो हमेशा विद्या देती हैं। तो ये माता बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। जो मांगोगे वो मिलेगा, पर सच्चे मन से सच्चे निष्ठा से मांगोगे तभी मिलेगा। और दोस्तों घर में लक्ष्मी आने का संकेत क्या है ये जान लीजिए। तो माँ लक्ष्मी के आगमन के समय दोस्तों पूरा वातावरण सुगंधित होना चाहिए, ध्यान रखें। अगर आप माता लक्ष्मी को घर पे बुलाना चाहते हैं तो अपने घर को सुगंधित का मतलब दोस्तों शांति प्रिय वातावरण, वहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि क्लेश बाधा, जहाँ क्लेश होता है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं आती, वहाँ से भाग जाती हैं। इसलिए घर को हमेशा शांत रखें, वातावरण शुद्ध रखें और सुगंधित होना चाहिए घर, मतलब गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ स्वच्छ घर होना चाहिए, इसको सुगंधित कहते हैं। और माँ लक्ष्मी की पूजा दोस्तों अर्चना के बाद अगर आपका घर अचानक सुगंध से भर जाए तो यह एक शुभ संकेत दोस्तों माना जाता है, इसी को पूजा कहते हैं। माता लक्ष्मी दोस्तों वाहन उल्लू में बैठती हैं, इसलिए माता लक्ष्मी का वाहन भी उल्लू है ना। और अगर आपको घर के आसपास अचानक से कहीं उल्लू दिख जाए तो यह माँ लक्ष्मी का दोस्तों शुभ संकेत है, मतलब माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली हैं दोस्तों।
लक्ष्मी को दोस्तों किस बात से गुस्सा आता है? तो दोस्तों ध्यान रखें, जहाँ अर्थव्यवस्था खराब होती है, अशुद्धता होती है, गंदगी होती है ना? घर पे मकड़ी जाले लगे रहते हैं, वहाँ दोस्तों माता लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए ध्यान रखें, अपने घर को आसपास भी साफ रखें, घर के आसपास अगल बगल भी साफ रखें, घर के सामने तो साफ रखें ही, क्योंकि माता लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। इसलिए ध्यान रखें, घर के आसपास एक भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, घर के बाहर साफ स्वच्छ रखना चाहिए और एकदम जो गऊ का गोबर होता है उससे लीप दें, है ना? अगर नहीं लीप सकते हैं तो पोंछा लगा दें। और घर के बाहर शुद्धता होनी चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी जब भी आपके घर आएँ तो कहीं रुकावट न आए, वो दौड़ी चली आएँ। तो ये सब करना है दोस्तों, एक दिया जलाना है और दोस्तों गौ माता को जो है तो प्रथम भोजन खिलाएं। इससे माता लक्ष्मी जो है तो अति प्रसन्न होती हैं और आपके घर प्रवेश करती हैं। दोस्तों लक्ष्मी रूठ भी जाती हैं कभी कभी। तो क्या कैसे रूठ जाती हैं दोस्तों? मिश्री और खीर का भोग लगाएं अगर रूठ जाए तो। इससे माता लक्ष्मी नहीं रूठेंगी, हमेशा आप पर खुश रहेंगी और अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।